अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अबस की आयत नंबर 33 से देखेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि। क्या बात हो रही है? क़यामत की बात हो रही है। पीछे नेमतें गिनवाई गई, उससे पहले कुरान का तज़किरा था, तो अब बात हो रही है क़यामत की कि इंसान कुरान पे ईमान लाता क्यों नहीं, अल्लाह की नेमतों से क्यों बेनियाज रहता है। क्योंकि वो अपने घर में, अपने घर वालों में मगन होता है। कुरान से जुड़ना, उस पर वक्त लगाना हम क्यों भूल जाते हैं। हमारी नमाज़ों में जल्दबाजी कब आती है? जब हम दुनिया में ज़्यादा मगन होते हैं। और दुनिया में मगन किन कामों में होते हैं? कोई हमारे शौहर का काम है, कोई हमारे माँ बाप का काम है, कोई बच्चों का काम है, कोई खाना पकाना है, कोई कपड़े धोने हैं, कोई ऑफिस जाना है, कोई पैसा कमाना है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ रूटीन। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि देखो, मुझे भूल के ज़िंदगी मत गुजारो। एक वक्त आएगा जब साखा आ जाएगी। साखा क्या? क़यामत की जो चीख है, जो सूर सानी होगा, सूर की आवाज़ जो फूंकी जाएगी, सूर अव्वल या सूर सानी जो भी है, तो वो जब बहरा कर देने वाली सख्त आवाज़ होगी। जो सूर अव्वल होगा ना, उसमें वो सूर अव्वल हल्की सी आवाज़ आना शुरू होगी और वो इतनी बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ती जाएगी कि सब मर जाएंगे। यानी कान फाड़ देने वाली चीख जिसे कहते हैं। तो फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा, तो जब आ जाएगी कान फाड़ने वाली, बहरा कर देने वाली सख्त चीख। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि, उस दिन दौड़ेगा इंसान अपने भाई से। यानी आज दुनिया में हम जिनकी वजह से अपनी आखिरत को भूले बैठे हैं, तो बंदा क्या करेगा? उन्हीं से दूर भागेगा। देखिए, कोई घबराहट होती है ना, कोई धमाके की आवाज़ आ जाए, कुछ आ जाए, तो क्या होगा? आप परेशान हो जाएंगे, आपको नहीं समझ आएगा कुछ क्या, कोई ज़लज़ला आ जाए, क्या हाल होता है इंसान का। आप देखिए, मैं जब मक्का में वो क्रेन वाला वाक़या हुआ था, जो क्रेन मताफ़ में आके, जो सहन में आके गिरी थी, तो उसकी वीडियो किसी ने अपलोड की हुई थी। तो एक खातून नमाज़ अदा कर रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी उस दिन, तो उनके 2 बच्चे खेल रहे थे उनके आसपास और वो नमाज़ अदा कर रही थी। तो जब वो क्रेन आके गिरी है, तो वो खातून खड़ी हुई थी, नमाज़ अदा कर रही थी, और नमाज़ अदा करते करते वो एक जानिब भाग गई। फिर कोई ऐसे 3-4 सेकंड गुजरे हैं, फिर वो वापस आई। एक बच्चा तो खैर उनका उस कैमरे के जो भी फ्रेम था उसमें नहीं आया कि वो किधर हो गया। जो दूसरा बच्चा था वो ज़ख्मी हो गया था, वो ज़मीन पे गिरा हुआ था। तो वो 2-4 सेकंड बाद वापस आई है भागती हुई, और फिर अपने बच्चे का हाथ पकड़ के उन्होंने वो क्रेन के पास से, वो ज़मीन पे गिरा हुआ था, गालिबन बेहोश था, तो वो हाथ से उसको थोड़ा जान लगा कर खींचते। बच्चा थोड़ा बड़ा था, 10 साल से ज़्यादा बड़ा हो गालिबन, तो वो उसको हाथ जान लगाकर हाथ पकड़ के उसके फ़र्श पे खींचते हुए उन्होंने उसे दूसरी जगह किया। लेकिन पहला रिस्पांस क्या था उन खातून का? जबकि वो हालत नमाज में थी और वो हरम में खड़ी हुई थी, बिल्कुल काबा के सामने, कि उस वीडियो में काबा भी नज़र आ रहा है इवन। और लेकिन जब वो हादसा हुआ है, नागहानी कोई आफत सर पे टूट पड़ी, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी जान बचाई, वो भागी। और वैसे ही भागी, कुछ सोच के नहीं भागी कि मैं भागूं, बस उनकी ब्रेन ने एक रिस्पॉन्स दिया कि भागना है यहाँ से। तो जब साखा आएगी, क्या हाल होगा इंसान? यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि, इंसान दौड़ेगा अपने भाई से, व उम्मिही व अबी, अपने माँ से, अपने बाप से, व साहिबतिही व बनीह, और भागेगा अपनी बीवी से और अपने बेटे से। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह, वास्ते हर शख्स के उनमें से उस दिन एक ख़ास ही हालत होगी जो उसे क्या कर देगी? दूसरों से बेपरवाह कर देगी। यानी उसे अपनी कैफियत ऐसी हो जाएगी, उसे किसी का ख्याल ही नहीं होगा, उसे होश ही नहीं रहेगा। क़यामत का ज़लज़ला इतना सख्त होगा, इतना शदीद होगा, वो आफत इतनी बड़ी आफत होगी कि इंसान को किसी का होश नहीं होगा। इंसान भागेगा एक दूसरे से दूर, इंसान घबराएगा, परेशान हो जाएगा। देखिए, एक लिस्ट दी हुई है। सबसे पहले किसको छोड़ रहा है? यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि। सबसे पहले इंसान रिश्तेदारों में अपने भाई को ही छोड़ता है, सबसे कम मोहब्बत रखता है उससे उन रिश्तों के मुकाबले में जो अब आएंगे। फिर व उम्मिही व अबी, दुनिया में भी यही होता है। फिर माँ बाप से अलग होता है। देखिए ना, एक फैमिली ये साथ रह रही है, फिर शादियाँ होती हैं, अपनी अपनी फैमिली बन जाती है, तो रिश्तेदारों से ताल्लुक़ किस तरह ख़त्म होते हैं? ऐसे ही होते हैं ना। भाई से पहले सबसे पहले कमी होती है ताल्लुक़ में। फिर माँ बाप भी एक वक्त आते हैं कि बीवी और बच्चों के मुकाबले में माँ बाप से भी ताल्लुक़ बहुत कम हो जाता है। वह साहिबतिही व बनी, और बीवी या शौहर जो भी है, वह बनी और बेटा। तो औलाद और बीवी शौहर में भी औलाद ज़्यादा करीब होती है, बीवी दूर होगी या बीवी के लिए शौहर दूर होगा। कोई हालात ख़राब हो जाएं या कुछ हो तो इंसान औलाद को ज़्यादा अजीज़ रखता है बहैसियत बीवी के, ठीक है ना। तो वो एक लिस्ट भी यहाँ बहरहाल बताती गई, मतलब एक छुपी हुई तफसीर कह लें आप, या कि गहराई की तफसीर। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह, तो उस दिन इंसान की ऐसी हालत हो जाएगी, उसे किसी की परवाह नहीं होगी, अलग ही हालत होगी उसकी। और होगा क्या फिर?
क़यामत में वुजूह हुई यौमइज़िन मुस्फ़िरा दाहिकतुम मुस्तबशिरा अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुछ चेहरे उस दिन कैसे होंगे, रोशन, मुस्फ़िरा, दाहिकतुम मुस्तबशिरा, हंसते होंगे, शादमान होंगे। दाहिका कहते हैं पीछे वाली हमारी दाढ़ें होती है ना, जब बड़ा ज़रा अच्छा सा खुल के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ज़रा बड़ा वाला मुस्कुराते हैं तो हमारी दाहिका नज़र आती है, पीछे की दाढ़ें नज़र आती हैं, उसी से लफ्ज़ दाहिका। तो दाहिका तुम मुस्तबशिरा, तो हंसते होंगे यानी बड़े खुशी में होंगे। यानी क़यामत जब कायम होगी, हिसाब किताब हो रहा होगा, कुछ लोग अज़ाब के साथ होंगे, कुछ लोग को फरिश्ते आएंगे लेने के लिए, उनको बाकायदा नज़र आएगा कि हाँ भाई कोई आया है किसी को लेने के लिए। हशर के मैदान में उनका इस्तकबाल हो रहा होगा, उन्हें उनके लिए वहीं पे मेहमानी की जाएगी उनकी। तो दाहिकतुम मुस्तबशिरा व वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा, और कुछ चेहरे उस दिन ऐसे होंगे कि गबरा, उन पर गुबार होगा। दुनिया में भी देखिए कोई हादसा, कोई तूफ़ान आता है, देखा है कैसे हाल हो जाते हैं। जो ट्विन टावर गिरा था तो उसमें जो लोगों ने जो फ़ौरन से वीडियोज़ अपलोड की हुई, जो बना ली थी बाद में अपलोड हुई, तो पूरे उनके चेहरे मिट्टी में, बाल मिट्टी में थे। वो ट्विन टावर गिरा और वो कहीं दूर उससे खड़े हुए थे, लेकिन वो गुबार आलूदा हो गए थे, उससे जो एशेज़ निकली या जो मिट्टी थी जो पाउडर बन के उड़ी। तो ये वो भी मुराद है क़यामत के ज़लज़ले से। और वैसे भी जब इंसान का रिज़ल्ट का नतीजा बुरा होता है तो चेहरा क्या हो जाता है, सिया हो जाता है ना, परेशान हो जाते हैं। आप देखिए कुछ लोग आपका चेहरा देख के बता देते हैं आप किन हालात से गुजर रहे हैं। हमारा चेहरा इस कदर आईना है। और एक को तो मैं ऐसी खातून को जानती हूँ, अल्लाह अकबर, जैसे उनके पास कोई मैजिक है। आप सिर्फ अपना चेहरा उनको दिखाने की देर होती है और वो फ़ौरन कहती हैं परेशान हो, क्या हुआ है, या खुश हो, क्या हुआ है, कोई टेंशन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। बाकायदा पूरा पढ़ लेती हैं चेहरा। और ऐसे सबका मुशाहिदा होगा, बहुत सारे लोग होंगे। व तरहक़ुहा क़तरा, ढांकेगी इनको स्याही, यानी जब नामा अमाल बाएं हाथ में पकड़ाए जाएंगे और अंजाम पता चलेगा, जहन्नुम भी पेश कर दी जाएगी, सामने दिखा दी जाएगी, तो इंसान का क्या रवैया होगा कि वो बिल्कुल चेहरा उसका मुस्तकिल उतर जाएगा। उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा, और यही लोग हैं जो काफिर हैं, जो फाजिर हैं, बदकार हैं। तो आखिरत में नाकामी, और जिसके नाकामी जो पाएगा, जिसके ज़िम्मे नाकामी लगेगी, और जो नामुराद होगा अबदी जहन्नुम का, जिसको परवाना दे दिया जाएगा, तो फिर उसके चेहरे पे कोई खुशी तो नहीं हो सकती। दुनिया में छोटी सी कोई बात बुरी हमें लग जाए किसी की, तो हमारे चेहरे का रंग बदल जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बचाए इससे। बहुत ज़बरदस्त सूरह है सूरह अबस, और बहुत सी निशानियत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इसमें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अमल करने वाला बनाए, कुरान से जुड़ा रहने वाला बनाए, और उनमें से बनाए जिनके चेहरे दाहिकतुम मुस्तबशिरा होंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।